दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 41 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है रिश्तेदार। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजन से चर्चा कर मानव बाहर आया। अभी सड़क पार कर ही रहा था कि अचानक उसे कुछ याद आया। उसका खुलासा करने के लिए वह वापस राजन के बंगले की ओर मुड़ा। राजन उसके सगे चाचा जी का पुत्र था। हम उम्र होने के कारण मानव उससे सलाह मशवरा कर लिया करता। साइकिल बाहर खड़ी कर राजन को बुलाने के लिए उसने ज्यों ही घंटी की ओर हाथ बढ़ाया, चाचा जी की तीखी आवाज सुनकर चौंक पड़ा। चाचा जी राजन से कटु अंदाज में कुछ पूछ रहे थे। उन्होंने अत्यंत घृणापूर्वक मानव का नाम लिया। आजकल ये मानव क्यों आता है बार बार? ऐसे ही उसे बैंक से लोन लेना था। तुमसे तो नहीं मांगे कुछ रुपये पैसे? नहीं, अभी तो नहीं। दे मत देना। चाचा जी ने उसे बात भी पूरी नहीं करने दी और तेज आवाज में अपना निर्णयात्मक आदेश सुना दिया। वापस मिलने मुश्किल हो जाएंगे, चाचा जी ने कहा। मानव ने सुना तो स्तब्ध रह गया। उसे काटो तो खून नहीं। राजन ने अपने पिता की बात का क्या जवाब दिया, मानव ने वह तो नहीं सुना, मगर अपने रिश्तेदार के मुख से अपने प्रति कटु शब्दों को सुन उसका मस्तिष्क सन्न सा रह गया। तो यह सम्मान है उसका अपने इन करीबी रिश्तेदारों की नजरों में? यही मूल्यांकन है उसकी हैसियत, उसकी परिस्थिति और सच पूछो तो उसकी नीयत का? उसके लिए वहां एक पल ठहरना भी दुश्वार हो गया। वो तत्क्षण पलटा और तीर की तरह बाहर निकल गया। साइकिल चलाते हुए उसके नथुनों से गर्मा गर्म लपटें निकल रही थी। सारा शरीर अपमान की ज्वाला से विदग्ध हो तप रहा था। उसका मन जल रहा था, मस्तिष्क जल रहा था, रोम रोम सुलग रहा था। उसे यूं अनुभव हो रहा था मानो उसका सारा रक्त अपमान की दावा अग्नि से तप्त हो शिराओं में खदबदा रहा है। यह सच है कि उसकी आर्थिक अवस्था इन दिनों अचानक बिगड़ गई है, मगर नीयत? क्या नीयत भी दुर्दिन के थपेड़ों से ऐसी बेगैरत हो गई है कि रिश्तेदारों से पैसा उधार लेगा तो वापस ही नहीं करेगा? उसे अपने आप से गलानी होने लगी। आखिर चाचा जी के मन में ऐसी कुशंका उठी क्यों? वह सामान्य वर्ग का है इसलिए? वह उनकी समकक्ष हैसियत का नहीं है इसलिए? क्या गरीब रिश्तेदार अपने अमीर रिश्तेदारों के पास महज इसलिए आते हैं? उनसे पैसा मांगने, उनका मुंह जोहने, उनसे मीठी मीठी बातें कर उनकी जेब काटने? आज यदि कोई पराया अमीर व्यक्ति बार बार आता राजन के पास, उससे सलाह मशवरा करता, क्या तब भी यही शंका पालते चाचा जी? उसे भी टेढ़ी नजरों से देखते? तब तो उसे प्रेम से बैठाकर चाय, नाश्ता, भोजन सब करवाते। घर पहुंचने तक मानव बुरी तरह हांफने लगा। साइकिल आंगन में खड़ी की और कमरे में आ धम से कुर्सी में धंस गया। उसे यूं लस्त पस्त हालत में देख उसकी पत्नी अंकिता घबरा गई। पंखा तेज कर वह पल्लू से उसका पसीना पोंछने लगी। क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मानव ने झुंझलाकर बोला। फिर ऐसी लस्त पस्त क्यों हो? क्या बात है?
जवाब देने के बदले मानव आंखें मींच लंबी लंबी सांस लेने लगा। अंकिता ने उसे नैपकिन देते हुए कहा, आप पसीना सुखाइए, तब तक मैं शिकंजी बनाकर लाती हूँ। मानव आंखें मूंद पड़ा रहा। 3-4 मिनट में अंकिता शिकंजी बनाकर ले आई। कुर्सी के हत्थे पर बैठ उसने गिलास मानव के होठों से लगा दिया। पहले आप पी लीजिए, फिर आराम से बतलाइएगा। उसके हाथों से गिलास ले मानव घूंट घूंट पीने लगा। अंकिता उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। मानव के शिकंजी पी लेने के बाद उसने उसका मुंह अपनी ओर किया। हाँ, अब बताइए क्या हुआ? आप तो राजन जी के घर गए थे ना? हाँ। हुआ नहीं बैंक का काम? वो बात नहीं। फिर? अंकिता मानव का गला भराया। उसने भरे गले से सब कह सुनाया। सुनकर अंकिता को भी भारी धक्का लगा। कुछ क्षणों के मौन के बाद उसने पति के हृदय पर मलहम लगाना चाहा। खैर छोड़ो, मत ध्यान दो उनकी बातों पर। अरे कैसे ना ध्यान दूं? एक तरह से ये बेइज्जती नहीं है मेरी? मैंने तो कभी इशारे में भी रुपए नहीं मांगे थे राजन से। फिर चाचा जी ने ऐसा कैसे सोच लिया? शायद अंकल ताऊ जी के कारण। अंकल जी मानव के सगे ताऊ जी, यानी उसके पिताजी के सगे बड़े भाई साहब। लगभग महीना भर पूर्व मानव उनके शहर गया था। रिश्तेदारों में यह बात फैल गई थी कि मानव जिस कपड़ा मिल में नौकरी करता था वह बंद हो गई है। पुनः प्रारंभ होने के कोई आसार नहीं। नई नौकरी के लिए 3-4 जगह हाथ पांव मार अब वह अपने शहर लौट स्वयं का कोई छोटा मोटा व्यवसाय आरंभ करना चाहता है। इन दिनों पूंजी का जुगाड़ करने की फिराक में है। उसे यूं बिना चिट्ठी पत्र के यकायक आया देख ताई जी फौरन ताड़ गई। मानव जब तक रिक्शा से सामान उतारता उन्होंने ताऊ जी को इशारा कर दिया। दोनों की आंखों ही आंखों में मंत्रणा हो गई। दोनों अखबार फैला उसमें खो गए। तब तक मानव बरामदे में आ गया था। उसने कुछ सकुचाते हुए बैठक का पर्दा हटाया। दोनों ने चौंक कर इस तरह देखा जैसे मानव को अभी पहली बार देख रहे हों। मानव ने आदरपूर्वक दोनों के चरण स्पर्श किए। कृत्रिम मुस्कान बिखेर दोनों उसे आशीष दे औपचारिक बातें पूछने लगे। मानव विनम्रतापूर्वक उनके जवाब देता गया। इस दरमियान नौकर चाय बिस्किट रख गया था। चाय के बाद ताई जी ने सस्नेह उसकी पीठ थपथपाई। सफर में थक गए होगे, ऊपर नहा धो लो, तब तक मैं रसोई की तैयारी करती हूँ। नौकर के संग मानव ऊपर आया। कमरे के एकांत में वह ताऊ ताई जी के व्यवहार का विश्लेषण करने लगा। यद्यपि दोनों बोले प्यार मोहब्बत से थे, मगर उनके व्यवहार में झीना सा शुष्क आवरण था। अपने हाव भावों से उन्होंने स्पष्ट चेता दिया था कि बातों की घानी चाहे जितनी चला लो, इन तिलों से तेल निकलने वाला नहीं। वह मन ही मन पछताने लगा। व्यर्थ आया इतनी दूर। यहाँ आने के पूर्व उसके पिताजी ने बार बार समझाया था, देखो बेटे, किराए भाड़े के 400-500 रुपए बिगाड़ने का कोई मतलब नहीं। मेरे भैया तुम्हारी वास्ते कुछ करने वाले नहीं। उन्होंने कभी अपने माँ बाप को नहीं पूछा। मगर मानव जिद पर अड़ा रहा। एक बार कोशिश करने में हर्ज ही क्या है।
माँ ने भी समर्थन किया। बड़े प्रेम से उन्होंने ताऊ ताई के लिए अचार, बड़ी, पापड़ बनाए। कुछ अन्य चीजें भी बनाई। माँ के हाथ की बनी ये सारी चीजें ताऊ ताई को बेहद पसंद आती थी, मगर समस्त प्रलोभन निष्फल गए। उसका दिल डूबने लगा। इस तंगी की हालत में इस यात्रा पर हुए खर्च ने उसे परेशान कर दिया। तैयार होकर वह नीचे आया। ताऊ जी टीवी देखने में व्यस्त थे। उन्होंने मानव को भी अपने पास बैठा लिया। एक न्यूज़ चैनल लगा। वे मानव के साथ देश विदेश की स्थिति पर चर्चा करने लगे। मानव को इन सब में रत्ती भर रुचि नहीं थी। उसका मन तो अपनी स्थिति में ही उलझा हुआ था। यह तो मानव स्पष्ट रूप से समझ चुका था कि ताऊ जी उसके लिए कुछ करने वाले नहीं। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी। कहानी के भाग 2 के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।